हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास में फोर्थ टॉपिक महाजनपद काल पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। आंसर है अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 2, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आंसर है ईरानियों के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण भारत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? आंसर है यूनानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 6, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वैशाली गणराज्य के साथ मगध के राजा अजातशत्रु का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? किसने किया था? अजातशत्रु ने। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रथ मूसल क्या है या महाशिलाकंटक क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार ने अंग का विलय जो है वो मगध में कर लिया था, बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आंसर है महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आंसर है अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 13, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 14, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आंसर है उदयन। क्वेश्चन नंबर 15, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। किसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी? कालाशोक के समय में। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? काकवर्ण के नाम से। क्वेश्चन नंबर 16, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 17, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? किस नदी के? झेलम नदी के आमने सामने जो है वो सिकंदर महान और पोरस की सेनाएं खड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 18, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिव्रज या राजगृह। क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था? उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 21, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? डेरियस। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 26, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? आंसर है श्रेष्ठिन।
क्वेश्चन नंबर 27, हाइडेस्पस या वितस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? 326 ईस्वी में वितस्ता का युद्ध। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आंसर है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। या ये प्रश्न भी पूछा जाता है सिकंदर एवं पोरस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो वितस्तता का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 28, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? आंसर है डेरियस और दाराए बाहु फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 29, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 30, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 32, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 33, काशी और लच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 34, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? किसने? अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और इसी कारण वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पर? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 36, गृहपति का अर्थ है? आंसर है धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 37, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? आंसर है अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आंसर है काशी का। क्वेश्चन नंबर 40, ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? आंसर है मगध। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।